हमारे माननीय राहुल गांधी जी क्या करें, सुबह आप उठते हो और स्टोव जलाते हो, क्या स्टोव में कोयला डालते हो? ये हमारा देश चलाएंगे, स्टोव में कोयला डालते हो? मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या इसका जवाब? नहीं आप नहीं कह रहे, जेन्युइन बात है। लेकिन उन्होंने वो बयान कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? कहीं भी नहीं। ये बताओ जगह कौन सी थी वो? आसाम में। आसाम में आपको पता है, जानकारी लिया आपने? आसाम के सारे अरे यार फिर वही बात, यार सुन लो, जवाब सुन लीजिए। पूरी बात सुन ली ना। आसाम में लगातार जितने भी सारे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वो अंगीठी को कोयला कहते हैं। अगर आप जिस देश में खड़े हो उस देश की भाषा बोल रहे हो तो आप कोई गलत नहीं कर रहे। अंगीठी हमारे यूपी में, हमारे नॉर्थ इंडिया में अंगीठी होती है, वहां पे सारे अंगीठी को स्टोव कहते हैं। अगर आपको इस चीज का नहीं पता, अरे यार फिर वो मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या बोले जा रहे हो? शोर मचा के आप बात दबा दोगे तो दबा लो, क्या हो जाएगा उससे? राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि अगर आप सुबह उठ के स्टोव में कोयला डालते हो तो वो कोयला जो है अडानी का। हाँ, तो उसमें वहाँ पे पूरे का पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में अंगीठी को जो है कोयला कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों का कल्चर जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश बहुत यूज़ होती है, और बाकी उनकी जो उन्हें नॉर्थ इंडिया में अंगीठी है वहाँ उनके लिए स्टोव शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने गलत क्या बोला? लेकिन इन लोगों को नहीं पता ना, इन लोगों का दिमाग एक जगह अटका हुआ है। इन्होंने पूरे देश को ये नहीं पता कि देश में राज्य कितने होंगे, देश में केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, कितने कहाँ राज्य है, किस जगह पे किस चीज़ को क्या कहा जाता है, इन्हें नहीं पता। तो फिर इनकी जानकारी की कमी मेरी थोड़ी है। अंगीठी को कोयला। सुनो, माननीय राजीव गांधी जी जो राहुल जी के पिताजी हैं, राजस्थान में गए कि किसानों बताइए हरी मिर्च में फायदा है, लाल मिर्च में फायदा है? तो उन्होंने कहा जी लाल मिर्च में फायदा है। कल लाल मिर्च क्यों नहीं बोलते हो? चलो वो तो हिंदी भाषी है राजस्थान, बताइए आप मुझे, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ये राजीव गांधी का जो बयान याद दिला रहे हैं, बहुत पुराना बयान है, आ गया। सब पढ़े लिखे स्टूडेंट है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, कहाँ से क्या बात निकली। हाँ, संख्या भी ज्यादा होगी। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ये अपने आप जनता तय कर देगी कि कौन क्या है। हाँ, जिस बात की बात कर रहे हैं कि हरी मिर्च और लाल मिर्च, इन्हें ये बात करिए, जब वो बात थी वो बहुत पुरानी बात थी और ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था कि हरी मिर्च या लाल मिर्च। सबको पता है कि हरी मिर्च और लाल मिर्च में क्या फर्क होता है। इतने वो बेवकूफ़ आदमी नहीं थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, उनके घर में लाल मिर्च हरी मिर्च इस्तेमाल होती थी। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं से बात तोड़ के, जैसे अब इन्होंने 7 सेकंड की वो टुकड़ा तोड़ा कि खड़गे जी ने तो बोल दिया, 7 सेकंड के बाद की आगे नहीं बोली। ये लगातार उन्हीं चीज़ों बैठ के रहेंगे, जो इनके मतलब की चीज़ निकल गई इतनी सी, वो तो मेरी है। उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या था, ना ये जानना चाहते, ना ये कभी जानेंगे। ये इसी चीज़ों बैठ के रहेंगे। भगवान इन्हें सद्बुद्धि कभी ना दे, मैं तो साफ कहता हूँ। देश की सुनो, अब देश की जनता कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के विजन, कांग्रेस के कार्य करने की क्षमता, हर चीज से देख लिया कि कांग्रेस कहीं भी किसी हिसाब से, देश के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है और मोदी जी फिट बैठ रहा है। इसलिए ये जो चुनाव है ना, ये कांग्रेस जो कहती है ना आखिरी चुनाव, क्योंकि जान रही है कांग्रेस जो हम इनको जवाब देने लायक है नहीं, हम विपक्ष लायक बनेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस को जो पिछले जितने आए थे उससे भी खत्म होगा। तो न पीछे मिला था विपक्ष का दर्जा, न अब मिलेगा। अब बाकी जितने बंदरों की टोली है वो सब अलग हो ही चुका है, क्योंकि आपके प्रवक्ता भी कह दिया कि नहीं होगी। तो जो 65% की वोट लेकर के डिडोरा पीट के चले, बन गया हमारा मोदी, हार गया, हो गए काम। अब बढ़िया है यहाँ आकर के प्लेटफॉर्म पर में बात करने से बढ़िया अपने सांसद को, अपने पार्टी को लेटर लिखो कि निकम्मो, जब तुम नहीं वहाँ उठा रहे हो सवाल तो हम जनता में क्यों जाएं? क्योंकि तुम्हारी प्लेटफॉर्म हमारी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मजबूत है। तुम तो वहाँ से भाग जाते हो, तुम तो वहाँ तो कुछ ठहरते नहीं। सुन के जाओगे या शोर मचाओगे? सुन के जाओगे ना। रही बात ये सारे मुद्दे उठाने की, हर चीज़, हर बंदा संसद में ये मुद्दा उठा रहा है, लेकिन होता क्या है, जहाँ उन्होंने मुद्दा उठाया सस्पेंड, जहाँ उन्होंने आवाज़ करी सस्पेंड। लगातार आज तक के 75 साल के लोकतंत्र के इतिहास में, संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 143 सांसद सस्पेंड करे गए। किस बात के लेके? क्योंकि वो मुद्दे उठा रहे थे। और सस्पेंशन के बाद अपने 3 बिल उन्होंने आनन फानन में पास करा लिए, CRPC पास करा लिया, IPC पास करा लिया, और जो अपना ये ड्राइवर्स वाला कानून वाला जो पास कराया था, जिसका बाद में लगातार सारे ड्राइवर्स ने विरोध करा और उन्होंने उसको होल्ड पे डाला। इसी तरह से इन्होंने पिछली बार जो किसान कानून थे वो अपनी जबरदस्ती मुठभर्जी से अपनी पास करा लिए, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, जब सारे के सारे किसान इनके फेवर में नहीं आए, तब इन्होंने फिर वो किसान कानून वापस लेने पड़े। हो क्या रहा है आज की डेट में, अभी तो चुनाव बहुत दूर है और अभी से EVM जो है ना प्राइवेट उसमें लोगों के ऑफिसेज में, गोदामों में मिलनी शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा कि 19 लाख EVM कहाँ गायब है? असल बात कुछ भी नहीं है, जमीनी हकीकत पे आपकी बीजेपी ना 200 सीट भी पार नहीं करेगी। एक चुनाव हो जाए, एक बैलेट पेपर से हो जाए और एक दिन में हो जाए, बस
देख लेना आपकी औकात कहाँ पे है और कांग्रेस की औकात कहाँ पे है। कह रहे बैलेट पेपर से हो जाए तो 200 पार भी नहीं कर पाएगी। सुनो शर्मा जी, सुनो 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 सुनो, बैलेट पेपर की बात आप जनता जितनी मजबूती से उठा रहे हो, एक भी लीडर, एक भी ऑपोजिशन कभी संसद में उठाया कभी? अभी तो उन्होंने बोला कि विपक्ष सवाल उठाता है तो उनको दरखास्त कभी नहीं उठाया। नंबर 2, जो ये कह रहे हैं ना, जो निलंबन वाला, निलंबन के लिए सारे विपक्षियों को बुला करके कहा गया, एक मीटिंग लिया गया कि कोई भी तख्ती लेके नहीं आएगा, झंडा लेके नहीं आएगा और आसन तक नहीं जाएगा। हाँ, फिर भी तुम वहाँ आसन लेके, झंडा लेके जा रहे हो, आसन के जाके बदतमीजी कर रहे हो, तो क्या करेगा? पूजा करेगा तुम्हारी? हाँ, पूजा करेगा? क्या करेगा? नहीं तो ये नियम पहले भी तो थे, ये नियम पहले भी तो थे। जब सारे बीजेपी वाले उनके आसन पे पहुंचते थे, उन्हें गोले बना बना के फेंक के मारते थे, तब ये नियम कहाँ गए थे? ये कैसे नहीं था? ये तो हमेशा से है। जो भी सभापति होता है उसके आसन तक जाना है, वेल में जाना अनुशासनहीनता माना जाता है। जब बीजेपी के शोर मचा मचा के हंगामा करते करते अपनी टेबल से कूद कूद के भाग जाते थे, तब क्या होता था? तब तो जब कांग्रेस के सभापति होते थे उन्होंने कभी उनको निलंबन नहीं करा। आप आवाज उठाओगे, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप आवाज उठाओ। और संसद मतलब ही है कि हमने अपना सांसद चुना है, वो हमारे लिए आवाज उठाएगा। आवाज कौन नहीं उठा रहा? ईवीएम के प्रदर्शन आपने जाके देखे, लाखों लोग जंतर मंतर में इकट्ठा हुए पड़े हैं। दिग्विजय सिंह लगातार इस बात को उठा रहे हैं, उदित राज इस बात को उठा रहे हैं, और तमाम विपक्षी पार्टी उठा रही है, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, कमलनाथ उठा रहे हैं। कौन नहीं उठा रहा है इस बात को? लेकिन जब आपका जो पालतू मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, जिसको आप देखते हो और जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको फॉरवर्ड होते हैं, उन पे ये खबरें नहीं दिखाई जाती तो आप तक पहुंचेंगी नहीं। हम हर चीज़ को देखते हैं, हमारी तो दोनों आंखें खुली हैं, और बदले में हम 4 आंखें रखते हैं कि इधर भी देखना और पीछे भी देखना, साइडों में भी देखना कि हो क्या रहा है वास्तव में। अगर आप, लेकिन आपने तो एक है कि बस वो दिख रहा है तो एक नाक की सीधी में चलना कि यही सच है, अंतिम सत्य यही है। आज से पहले इतनी बुराई करके गए हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आज जो हालात हैं पैदा करे हुए, आज जिसके ये मिलाइक बैठ के मोदी सरकार खा रही है, क्या ये सारा कुछ कांग्रेस का नहीं बना हुआ? आप पूरे के पूरे मोदी साल के 9.5 साल, अब तो 10 ही साल होने वाले हैं, एक PSU जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे हमारी रेल है, गेल है, बेल है, सेल है, इस तरह के जो हमारे नवरत्न कंपनियां, एक नवरत्न कंपनी अगर 9.5 साल में बना दी हो अगर मोदी सरकार ने, तो मुझे बता दो आप, उल्टा सारे के सारे 11 लाख जो हैं वैकेंसी और उल्टा कट कर दी गई हैं। बस बोल। ऐसा मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आज से पहले कोई ईडी को जानता था ईडी क्या बड़ा है? कोई जानता हो मुझे बता दे। कोई जानता हो कि ईडी क्या बड़ा है? क्या ईडी इससे पहले नहीं थी? कहाँ बैठी सो रही थी कांग्रेस के जमाने में? और जब माननीय मोदी साहब ने खुले हाथ दे दिए कि आप कानूनी तरीके से जो भी काम करना है भ्रष्टाचार की वो करिए, खत्म करने के लिए लाया गया। इससे पब्लिक से पूछे क्या ईडी को जानता था कोई? क्या कांग्रेस के जमाने में ईडी नहीं थी? ये माल कहाँ से निकल के आ रहा है? माल निकल कहाँ से? दर्द तो यूं पेट में हो रहा है। कह रहे पहले ईडी को कोई जानता नहीं था। ईडी पहले भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने ईडी का दुरुपयोग करना लगातार जो शुरू करा है। 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें से कि 104 जो है विपक्षी सांसदों के, विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुए दर्ज हैं। और रही बात ये ईडी के माल निकल रहा है, कौन सा माल निकल रहा है? पिछले 1 साल से तो हम भी देख रहे हैं, मनोज सिसोदिया जी हैं यहाँ के दिल्ली के, और सत्येंद्र जैन है, और साथ में संजय सिंह है, कि माल निकल रहा है। भाई साहब अब चले जाएंगे, 1 रुपया कोई बरामद हुआ है आज तक? 1 रुपया बरामद हुआ है क्या संजय सिंह के पास से या मनीष सिसोदिया के पास से, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया और ईडी ने उनको पकड़ के अंदर डाल रखा है कि लगातार शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला? 1 रुपया भी निकला है? माल निकल रहा है। माल वाले भाई साहब जरा इधर आओ। पिछले 1 साल से संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को ईडी ने शराब घोटाले का आरोपी बना के जेल में डाल रखा है। कितना माल निकला है अब तक? कितना माल निकला? 1 रुपया भी बरामद हुआ है? संजय सिंह पे जांच चल रही है, जांच चल रही है। केजरीवाल चलती रहेगी जांच, कब तक? माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल, एक सेकंड, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को माल निकल रहा है। माल कहाँ है? हाँ, माल कहाँ है? पूछ रहे माल कहाँ है? हा? माल इनके पास में है। किसके पास है? मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी के। क्यों नहीं? अगर डर नहीं है तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? तुम धरने प्रदर्शन में जा रहे हो, धरने प्रदर्शन के लिए टाइम हो रहा है, धरने प्रदर्शन के टाइम हो रहा है आपके पास, ईडी के समक्ष पेश होने के लिए क्यों नहीं? क्या लगता है ईडी की बात? हाँ, गरीब की सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार कह रही है कि 80 करोड़ जनता को राशन फ्री दे रहे हैं, और 80 करोड़ जनता को अगर आप राशन फ्री दे रहे हैं तो फिर वो कहाँ से गरीबी रेखा नीचे से ऊपर उठ गया है? वो तो गरीबी का गरीब ही रह गया। आप फ्री राशन दे रहे हैं, वो कहाँ से उठ गया? और आज भी हम गरीबी है, हमारे पास कोई काम धाम नहीं है। 80 करोड़ को जब मुफ्त